कोई भी मौसम हो, जिक्र मुस्तफ़ा होता रहता है। गर्मियां हो तब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। सर्दियां चाहे जितनी खतरनाक हो मगर दीवाने फिर भी महफिलें सजा के बैठते हैं। और बारिश हो तब भी ये दीवाने भीग कर हुजूर का जिक्र सुना करते हैं। और यकीनन ये जिक्र है ही इस दर्जा अहमियतों का हामिल। इस जिक्र को बुलंद करने वाला परवरदिगार है। महबूब के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया, और जिसे अल्लाह बुलंद करे सारी दुनिया मिलके कोशिश कर ले, उसे नीचा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र मुस्तफ़ा के ताल्लुक से फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रा। कुरान कहता है महबूब आपका जिक्र आपके लिए बुलंद फरमा दिया। बुलंद करने वाला खुदा जो इतना बुलंद कि उसकी बुलंदियों का इहाता नहीं किया जा सकता, वो खुदा है। अक्लों में आता नहीं, फिक्र में समाता नहीं, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, लारैब है, बेआयब है। उसकी शान कुरान मजीद बयान करता है, और मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में कुरान रब की शान बयान करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, अल्लाह का कुरान माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, गुजरते हुए भी शामिल होकर चले गए माशाअल्लाह। अब सुनिए, मैं जो अर्ज कर रहा था, मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, रब का फरमान। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही कायनात का बादशाह है। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह का कुरान रब का मकाम बयान कर रहा है। बेशक वो अल्लाह इतना बुलंद, वो नवाजने वाला, बादशाहत सल्तनत वही अता करता है। वो खुद ऐसा बादशाह है कि वो जिसे चाहे नवाज दिया करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, अल्लाहु अकबर। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, अल्लाह अल्लाह। हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है
तू यकता है, बेशक, बेशक, अहद है, बेशक। गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। अल्लाह हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है बेशक। तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। सर्दी तो नहीं लग रही आप लोगों को? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर्दी नहीं लग रही है तो कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा तो बार बार आपको तंग नहीं करूंगा, मगर आपको जहां जहां लगे कि हमें बोलना चाहिए तो बोल दें, आपको सवाब मिलेगा। बेशक बेशक। फायदा ही है, इसमें नुकसान नहीं। अल्लाह ताला बड़ी इज्जत वाला, बेशक इज्जतें देने वाला। बेशक। ये जो इज्जतें हमें मिली हैं ये परवरदिगार ने मुस्तफ़ा के सदक़े में अता की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि आज हम खुद अपने वकार को मजरूह कर रहे हैं, अपनी इज्जतों का जनाजा उठा रहे हैं। ये हमारी कमनसीबी है। इसका रीजन क्या है जानते हो? ओबरी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, किसी भी कौम की इज्जत का जनाजा उस वक्त निकलता है जब उस कौम के अंदर बेगैरती आ जाती है, बेहयाई आ जाती है। कोई भी कौम उस वक्त में जलीलो ख्वार होती है, रुसवाई उसको उस वक्त मिलती है जब वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़ ले। जी ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। बेशक। आप देखें, मस्जिद के सामने बैठकर इस चौक में बात हो रही है। एक एक बात गौर से सुनना। हम महफिलें तो बराबर सजाते हैं, हम बुजुर्गों से निस्बत भी रखते हैं, ताल्लुक भी मजबूत बताते हैं। जी। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी आए, हम खुश होकर मसरूर होकर मनाते हैं। पीराने पीर रोशन जमीर की 11वीं आ जाए, हम मसरूर होकर मनाते हैं। बेशक। 11वीं मनाने वालों, बुजुर्गों के आरास मनाने वालों, एक लम्हे के लिए जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, मेरी बात अगर बुरी लगे, कड़वी लगे, कोई मसला नहीं है, मुझे बुरा कह सकते हो, लेकिन बात दिल से जब दिल पे पहुंचे तो खुद सोचना, फैसला करना, तन्हाई में अपने ज़मीर से पूछना। ऐ लोगों, ये जितने मुस्तहब काम हैं, सवाब के काम हैं, हम सारे किया करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हम पर चीज़ें फ़र्ज की, हम उन फ़राइज़ से मुंह मोड़ बैठे हैं। हम नमाजों से दूर हो गए, हम इबादतों से दूर हो गए, सजदों से दूर हो गए। मस्जिदों से आवाज़ें आती रही मगर मस्जिदों में जाने वाले नज़र नहीं आते। मेहराबो मिंबर से कामयाबी की सदाएं दी जाती हैं, आओ कामयाबी की तरफ। ऐ मेरे जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, कामयाबी किसी बाजार में नहीं मिलती, कामयाबी किसी मार्केट के अंदर नहीं मिला करती है। याद रखना, वो कौमें कामयाब होती है जो अपने मालिक की इताअत में लग जाती है। याद रख लेना, अल्लाह कामयाबी उनको अता करता है जो अल्लाह और उसके रसूल के इताअत गुजार फरमाबरदार होते हैं, जो अल्लाह रसूल के वफादार होते हैं। आज शिकायतें बड़ी हैं, शिकवे बड़े हैं, हम बार बार कभी तोशा करते हैं, कभी 11वीं करते हैं, कभी लंगर करते हैं और फिर कहते हैं हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारी रोजियों में बरकत नहीं है। याद रखना,
रोजियों में बरकत आएगी। आप समझते हो फराइज को छोड़कर रोजियों में बरकत आ जाएगी। आप समझते हो मस्जिदों से मुंह मोड़कर घरों में बरकतें आ जाएंगी। हरगिज नहीं है अजीजाने गिरामी वकार। आपने और हमने बुजुर्गों की तालीमात से क्या सीखा? हम करामतें सुनकर खुश हो गए, मगर उनके अखलाक पे नजर नहीं डाली, उनके किरदार पे नजर नहीं डाली, उनकी इबादत और रियाजत पे नजर नहीं डाली। सच्चाई है, सच्चाई है। बेशक बेशक बेशक। आजम सरकार की करामतें तो बहुत सुनी जी। सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने बहुत आला तरीन मंजिलें अता की, इज्जतों की। बेशक बेशक। करामतें उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अक्लें हैरान हो जाती हैं। और सरकार गौसे आजम, एक बात और सुन लीजिए, जिनकी ये महफिल है ना, सरकार गौसे आजम मजहरे कमालाते मुस्तफ़ा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मजहरे कमालाते मुस्तफ़ा। मैं इस पर आपको बताऊंगा जरूर दो चार बातें, मगर मेरी कौम के लोगों, हमने ये देखा है, हमारे हजरत मौलाना एहसानुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, पूरी जवानी तकरीर करते करते गुजर गई, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आप बाल सफेद हैं तो अभी भी जवान है। कोई जवान क्या इनके मुकाबले पे तकरीर करेगा? हमारे सैयद रिजवान मियाँ साहब क़िबला इस्लाह कर रहे हैं, बयानात हो रहे हैं। बेशक। आज भी हम लोग मुशाहिदा करते हैं कि हमारे यहाँ हमारी कौम करामतें सुनकर तो खूब झूमती है, मगर जब बात दौरान तकरीर अमल की आ जाती है तो हमने देखा है कि सख्ता सतारी हो जाता है, खामोशियां छा जाती हैं। बेशक बेशक। बुजुर्गों की तालीमात, सबसे बड़ी तालीम बुजुर्गों के यहाँ क्या है? अपने नफ्स को काबू में करना। इत्तिबाए नफ्स नहीं, नफ्स को ऐसा काबू में करें कि नफ्स आपका गुलाम हो जाए, आपकी इत्तिबा, और आप रब की और उसके रसूल की इत्तिबा करें। नफ्स आपके ताबे रहना चाहिए। और ये नफ्स जो है ना, तस्किया नफ्स बड़ी चीज है। सच्चा सरकार गौसे आजम के यहाँ इस पर बड़ा जोर दिया गया। ताजदार बगदाद ने कितना जोर दिया, कितना जोर दिया। आपकी जब महफिल लगती थी, आप लोगों के दरमियान जब तज़किया नफ्स के हवाले से गुफ्तगू फरमाते, जब आप खशियत इलाही पर बात करते, गुफ्तगू फरमाते, तकरीर फरमाते, वो कड़क आवाज आपकी वलवला अंगेज खिताब होता। 70,000 का मजमा, मगर आवाज जितनी पहले को पहुंचे उतनी आखिर वाले को पहुंचती है। बेशक बेशक। कोई माइक नहीं। और जब आप तकरीर करें, जब आप वाज करें, हाल ये आपकी महफिल के अंदर लोगों पर वजद तारी हो जाता, अजीब इस्तिराबी कैफियत हो जाती, लोग रोने लगते, चीखने लगते, कोई तो अपने कपड़े फाड़ लिया करता था। लोग अपने गुनाहों पर नादिम हो जाते, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाते, रब के हुजूर गिरिया जारी करने लगते। गुजरे हुए वक्त में जो रब की नाफरमानियां की, उस पर एहसास नदामत ऐसा होता कि रो रो कर बुरा हाल हो जाता। 70 जनाजे आपकी महफिल से उठा करते थे। ऐ लोगों, ये तरबियत मेरे गौसे पाक ने की है, ये तरबियत सरकार बगदाद की है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें, बुजुर्गों की यही तो तरबियत है। आप तमाम औलिया कराम की तालीमात देखें, आप तमाम औलिया की तालीमात में यही पाएंगे। सबसे बड़ा काम यही किया। चोर आया,
तो आपने उसको वली बना दिया, बेअमल आया तो उसको बाअमल बना दिया, गुनहगार आया तो वो मुत्तकी बन के चला गया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये बुजुर्गों की तालीमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर से सुन लीजिए, बेदीन आया, दीन की दौलत से माला माल होकर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेदीन भी आ गया ना, दीन की दौलत से मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना है बेशक। दिल्ली में आपका आस्ताना मर्जे खलाइक है महबूब इलाही। आप एक मर्तबा बीमार हो गए, जादू का असर हो गया। हमारे यहाँ हल्का सा डाउट हो जाए ना किसी को, तो इलाके के तमाम बाबा छान लिए जाएंगे कौन सबसे बड़ा है। इलाके के बाबाओं के पास बाद में जाना, तुम्हारे घर में कुरान मजीद अल्लाह की किताब रखी है, तरीका मुस्तफ़ा का तुम्हें मिल गया है, तुम चाहो तो अपने घर में रहकर कुरान पढ़कर तमाम किस्म की बलाओं वबाओं को दूर कर सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी तांत्रिक के पास जाने की। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया बीमार हो गए और हाल ये हो गया कि कई बार आप पर दौरा पड़ जाता, तबीयत बड़ी बिगड़ जाती। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक बहुत बड़ा जोगी है, संत है, महात्मा है, आप अगर कहें तो हम उसको बुला लेते हैं। महबूब इलाही ने फरमाया, क्या खास बात है उसके अंदर? आपके मुरीदों ने बताया, उसे ये कमाल हासिल है, वो किसी भी बीमार की बीमारी को खींच लेता है, किसी भी बीमार के मर्ज को सुलभ कर लेता है, उसके अंदर ये कमाल है। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, बुला लो, इजाजत दे दी, बुला लो। कौन है? जोगी है, अपने वक्त का बाबा है, महात्मा है। बड़ी लतीफ बात है। आपने फरमाया बुला लो। आपके मुरीदों ने बुला लिया उस जोगी को, आ गया वो सरकार महबूब इलाही की बारगाह में। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ए जोगी, ए बाबा, ए संत महात्मा, जरा देखो तो मुझे क्या हुआ है। अल्लाह, जरा अपने इल्म के जरिए मालूम तो करो क्या है ये जो कैफियत है। अब इस संत ने, इस जोगी ने गौर व खौज किया। जब इसने नजर डाली, गौर करने लगा, गौर व खौज करने लगा, तो इसने सब देखने के बाद में फिर महबूब इलाही से कहने लगा कि हुजूर, मैंने देख लिया आपकी जो हालत है, आपका जो हाल है, मैंने सब देख लिया। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, बताओ क्या बात है। कहने लगा, ए महबूब इलाही, मैंने जब गौर करके देखा, आपके अंदर झांक के देखा, तो मैंने पाया कि आपके दिल पर एक काले रंग का धब्बा है। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जोगी है, महात्मा है, कहता है मैंने देख लिया आपके दिल पर एक काले रंग का क्या है, धब्बा है, डार्क सर्कल। आपने फरमाया, सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, तो भाई ये बताओ, ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ कि तुम
इतना सब जान लेते हो, दिल तुमने देख लिया, ये तुम्हें कैसे कमाल हासिल हुआ? अब देखो बुजुर्गों की तालीम क्या होती है, कैसे तबीयतें बदलती हैं, कैसे इनकलाब आते हैं, कैसे मिजाजों में तब्दीली आती है। अल्लाह वालों की तो शान ही निराली है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। चौथा मिसरा आपकी मर्जी कैसा सुनेंगे जी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, कारी मोहम्मद इम्तियाज साहिब किबला बरकाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो गुदड़ी के लाल होते हैं। बेशक बेशक बेशक। फरमाने लगे बताओ ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ जी, कि तुमने मेरे दिल के अंदर देख लिया और तुम्हें पता लग गया कि दिल पे मेरे काले रंग का धब्बा है। उस जोगी का जवाब सुनो। वो कहने लगा हुजूर ये कमाल मुझे इसलिए हासिल हुआ कि मैं अपने नफ्स के खिलाफ जंग करता हूं और हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। हम अब गौर करें यहां पे एक लम्हे के लिए ठहर कर, हम नफ्स के गुलाम बन गए। हम ऐसे नफ्स के गुलाम बने कि जिस काम की नफ्स ने हमें तरगीब दी उसी को करने लगे, जिस काम की तरफ हमारे नफ्स ने हमें कहा हम उसी तरफ चल पड़े। वो जोगी कहने लगा हुजूर मामला ये है मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। कहने लगा अगर मेरा नफ्स कहता है खाना खाने के लिए तो मैं खाना ही छोड़ देता हूं। अल्लाह अकबर। अगर मेरा नफ्स कहता है सोने के लिए तो मैं नींद ही त्याग देता हूं, छोड़ देता हूं, मैं सोता ही नहीं। कहने लगा जिस काम को मेरा नफ्स कहता है मैं वो हरगिज नहीं किया करता, उसके उलट करता हूं, उसके विपरीत करता हूं, उसके मुखालिफ। तो महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अच्छा बात ऐसी है, अगर तुम नफ्स के खिलाफ करते हो और इस वजह से तुम्हें यह कमाल मिला है तो सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। काजी हुजूर फरमाइए। महबूबे इलाही फरमाने लगे कलमा सुनाता हूं, अपने नफ्स से पूछना क्या कहेगा। महबूबे इलाही ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाने लगे ये कलमा मैंने सुनाया, अब जरा देखो तुम्हारा नफ्स क्या कहता है, इसे पढ़ने को कहता है या पढ़ने से रोकता है। अब देखो क्या करेगा तुम्हारा नफ्स। इसने जब गौर किया तो कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स तो ये कलमा पढ़ने से मुझे रोक रहा है, मना कर रहा है। महबूबे इलाही ने फरमाया तुम्हारा नफ्स तुम्हें मना कर रहा है, रोक रहा है, मगर तुम तो वो करते हो जो नफ्स के खिलाफ होता है। तुम तो नफ्स के मुखालिफ
तुम तो नफ्स नफ्स के विपरीत काम करते हो, जो ये कहता है वो नहीं करते, उसका उल्टा किया करते हो। तो अब बताओ, कलमा पढ़ने से तुम्हारा नफ्स तुम्हें रोक रहा है, तो अब जरा तुम बताओ क्या करोगे। इतना सुना तो सोचने लगा और सोच के बोला, हुजूर बात तो ये है, मैं नफ्स के खिलाफ ही करता हूँ हमेशा, और इसीलिए मुझे ये कमाल मिला है। आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर अब मैंने देख लिया मेरा नफ्स मना कर रहा है और मैं नफ्स के खिलाफ करता हूँ, लिहाजा आज भी वही करूँगा। ये कलमा पढ़ने से रोक रहा है, मैं कलमा पढ़ूंगा। ये जोगी कलमा पढ़ने लगा। इसने जैसे कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसने कलमा पढ़ा। अब सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐ जोगी कलमा तो तुमने पढ़ लिया, अब जरा फिर से मेरे दिल का हाल देखो, अब जरा फिर से नजर डालो, अब जरा फिर से गौर करो। इसने जब दोबारा गौर किया, दोबारा से मुशाहिदा किया, तो कहने लगा, हुजूर अब तो आपके दिल पर कोई धब्बा नजर नहीं आ रहा है, अब तो पूरा दिल बिल्कुल साफ है। सरकार महबूबे इलाही ने फरमाया, ऐ जोगी सुनो, मेरा दिल आईना है, मेरे दिल में जब तुमने देखा तो तुम्हें अपना कल्ब नजर आ गया, अपना दिल नजर आ गया। वो धब्बा मेरे दिल के अंदर नहीं था, वो धब्बा तुम्हारे दिल में कुफ्र का धब्बा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो तुम्हारे दिल के अंदर कुफ्र का धब्बा था जी, तुमने कलमा पढ़ लिया, वो हट गया। बेशक फरमाते, तुम्हारा नफ्स के खिलाफ ये जो तुम्हारी लड़ाई थी ना, इस वजह से पूरा दिल तुम्हारा साफ था, बस एक कुफ्र का ही धब्बा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये बुजुर्गों की तालीम है। बेशक बेशक। अब इसको जरा देखिए, तज़किया नफ्स, एक गैर मुस्लिम है, जोगी है, संत है, मगर वो क्या करता है, नफ्स के खिलाफ करता है जी। तो सरकार महबूबे इलाही ने उसे कलमा पढ़ाकर उसके दिल को साफ किया, सुभान और अल्लाह। उसे बता दिया, नफ्स के खिलाफ जंग करोगे तो तुम्हारा दिल तो साफ हो जाएगा, मगर फिर भी अगर कुफ्र का धब्बा है तो उसे हटाने के लिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाना पड़ेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान औलिया इकराम। माशाअल्लाह। तो मिजाज मिल गया, पता लग गया, किसी भी किस्म का दिल में धब्बा हो, किसी भी किस्म का मैल हो, कुफ्र का मैल हो, मुनाफिकत का मैल हो, अगर गुनाहों का मैल है, अगर सुलह कुल्लियत का मैल है, किसी भी किस्म की गंदगी अगर दिल में है, एक ही तरीका है साफ करने का, अल्लाह वालों की बारगाहों में चले जाओ, औलिया कराम की बारगाहों में पहुंच जाओ, उनकी तालीमात को अपना लो, खुदा की कसम दिल साफ हो जाएगा। तो आज की बज़्म सजाने वालों, सरकार गौसे आजम की याद में ये 11वीं का जलसा करने वालों, जलसे के साथ ये भी जरूरी है कि तालीमात गौसे आजम पे अमल करना पड़ेगा। अच्छा दिल के सारे धब्बे दूर हो जाएंगे, दिल साफ आईना हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। ये दिल सुभान अल्लाह, साफ आईना हो जाएगा। बेशक उनकी बेशक। तालीमात को तो देखो, उनकी जी 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 अखलाक। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ हम आपस में अपने अखलाक पर नजर डालें, सच्चाई। हमारा अखलाक क्या है जी। अबे तबे, अल्लाह गाली, अल्लाह, एक दूसरे से हसद, गीबत, चुगलियां, कीना, सच्चाई है, सच्चाई है। ये सारी गंदगियां हमारे दिल में हैं। बेशक बेशक। गंदे हो गए दिल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद रहे, जैसे शराब पीना हराम है, वैसे ही झूठ बोलना भी हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये न समझा जाए कि साहब ये तो कोई बात ही नहीं,
किसी ने फोन किया, कहाँ हो? बैठे हैं घर पे, बता दिया दिल्ली में है। बहुत बड़ा क्या है, हल्का समझ लिया, बहुत बड़ा है। फरिश्ते हैं जो है साथ में, मुनकर नकीर नहीं, किरामन कातिबीन। मुनकर नकीर तो कब्र में आएंगे, किरामन कातिबीन यहाँ दोनों कांधों पर लिख रहे हैं बराबर। नेकी की तो वो भी लिखी गई, बेशक बेशक, गुनाह किया वो भी लिखा गया। सच्चाई याद रखना, बरोज़े क़यामत मैदान महशर में अल्लाह की अदालत लगेगी। ये मुंह कैसे दिखाएंगे जी? आज हमें छोटी छोटी अदालतों से लगता है डर। सच्चाई, जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और उससे भी छोटे कोर्ट होते हैं। अच्छा, उसके ऊपर के हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मगर हर मुल्क का अपना हाई कोर्ट है, हर मुल्क का अपना सुप्रीम कोर्ट है, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। कितने मुमालिक हैं दुनिया में, कितने कोर्ट हैं, कितनी अदालतें हैं। इन अदालतों से आदमी डरता है। सच्चाई है। जज साहब कहीं हमारे खिलाफ फैसला न सुना दें। अल्लाहु अकबर। दुनिया की कैद से डर लगता है। ऐ मुसलमान, अक्ल कहाँ गई, दिमाग कहाँ गया? दुनिया की कैद से डरता है, दुनिया की अदालत से डरता है। मगर जो अहकमुल हाकिमीन है, उस परवरदिगार की सबसे बड़ी अदालत का खौफ दिल में किस लिए नहीं है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। उस रब की अदालत से क्यों नहीं डरते? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। क्यों ख्याल नहीं आता कि अल्लाह के हुजूर हमें पेश होना है? बेशक बेशक, सच्चाई है, सच्चाई। हमें आपको ख्याल नहीं आता तो बेफिक्र हैं। जिन्हें ख्याल था तो हर लम्हा आंसू बहाया करते थे, रोते थे। आओ जरा देखो मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या शान, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अशरे मुबशरा में सरे फहरिस्त। आका ने नाम लेकर फरमाया, अबू बकर तुम जन्नती हो। और याद रहे, जमीन फट सकती है, आसमान के सितारे टूट के जमीन पे गिर सकते हैं, समंदरों का पानी खुश्क हो सकता है, पहाड़ रूई के गालों की तरह हवाओं में उड़ सकते हैं। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने जो फरमा दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता है। मुस्तफ़ा का हर फरमान सच्चा, मुस्तफ़ा का हर, मुस्तफ़ा की हर बोली सच्ची, हर लफ्ज सच्चा, हर बात सच्ची। मेरे आका का ही फरमान है, मैदान महशर में अल्लाह की अदालत लगेगी। और देखो वो अदालत कैसे लगेगी, जब अल्लाह की अदालत कायम होगी। अल्लाह ताला परवरदिगार मुर्दों को कब्रों से उठाएगा। एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। अल्लाह अकबर, सब जमा हो जाएंगे। खौफो हिरास का आलम है, ऐसी हैबत है जलाले खुदाबंदी की। खौफ के मारे लोग घबराए कांप रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं, बोलने की जुर्रत नहीं। वक्त गुजरता जा रहा है, अल्लाह ताला फरमाएगा, अल्लाह ताला का ऐलान होगा, दुनिया में अपनी शान दिखाने वालों, दुनिया में अपनी ताकत के ज़ौम में रहने वालों, दुनिया में अपने आप को ताकतवर समझने वालों, दुनिया के अंदर तुम अपने आप को बहादुर समझने वालों, दुनिया के सिस्टम को खरीदने वालों, कमज़ोरों को सताने वालों, आज सब आ गए हो। आज जरा कर यहाँ बता दो, तुम दुनिया में कहते थे मैं बहुत बड़ा ताकतवर, मैं इस चीज का मालिक, उस चीज का मालिक। आज बताओ, आज के दिन का मालिक कौन है? अल्लाह अकबर।
ऐलान होगा। बेशक बेशक लिमनिल मुल्कुल यौम, बेशक बेशक बताओ आज कौन के दिन है का आज मालिक के कौन? दिन का मालिक। बेशक बेशक बहुत अच्छी सुनो, नफीस गुफ्तगू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बड़े बड़े ताकतवर इंसान जो इधर किसी को खातिर में नहीं लाते थे ना, कांप रहे होंगे, जबानों पर ताले लगे होंगे, खामोश खड़े होंगे, जुर्रत नहीं होगी बोलने की। तमाम अव्वलीन आखिरीन सब के सब जमा होंगे मगर जुर्रत नहीं होगी बोलने की। सब खामोश। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिर अल्लाह का ऐलान होगा, आज के दिन का मालिक देखो तुम्हारा रब, परवरदिगार। तुमने जिसके अहकामात को नहीं माना, जिसके फरामीन पर अमल नहीं किया। तुम कहते थे कि कयामत में मुर्दे कैसे जिंदा हो जाएंगे, ये तो सब बेवजह की बातें हैं। एक शख्स था मक्के में, कहता था मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं। अल्लाह कैसे उठा सकता है? मर गए, मिट्टी में मिल गए, हड्डियां गल गई, कुछ नहीं बचा। अल्लाह कैसे उठा सकता है मुर्दा को? अल्लाह ने सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई, बेशक ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। क़यामत का तज़किरा तफसील के साथ अल्लाह ने बयान किया। फिर ये भी फरमा दिया कि तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला इस मिट्टी से, जो हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिल गई, गल गई, तुम्हें दोबारा नहीं उठा सकता, दोबारा पैदा नहीं कर सकता? अब तो कम से कम हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिली हैं। उस रब की शान तो देखो, जब कुछ भी नहीं था बेशक बेशक तब उसने बना दिया। जब तुम्हारा वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, सच्चाई। जब कुछ भी नहीं था तब उस अल्लाह ने बना दिया। तो कुछ ना होने के बावजूद जो बनाने की ताकत रखता है, वो हड्डियां मिट्टी में मिलने के बावजूद दोबारा से जिंदा करने की ताकत भी रखता है। बेशक 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 वो रखता है, कुदरत वो रखता है ताकत, उठाएगा दोबारा, बच नहीं पाएगा आदमी। एक